अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए भिंडी गोश्त का सालन बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बनाना जितना आसान है उतना ही खाने में लाजवाब बनता है। बहुत ही जायकेदार और बहुत ही लजीज। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो आपके घर में ये सबकी फेवरेट हो जाएगी। और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की ये रेसिपी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भिंडी गोश्त बनाने के लिए मैंने बीफ का गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको मटन से भी बना सकते हैं। आधा किलो हमने गोश्त लिया है और 1 पाव भिंडी ली है। भिंडी को देखिए धोकर सुखा लेना है, उसके बाद आपने इस तरह से काटना है। इसको मैंने छोटे साइज़ की भिंडी ली है, इसलिए मैंने पूरी साबुत रहने दी है, वरना अगर आपके पास बड़ी भिंडी है तो आप एक भिंडी में से 2 पीसेस बना लें। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, उसे रफली काट लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसको पकाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है। तो इसमें सबसे पहले हम 3/4 कप ऑयल डालेंगे, उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे और साथ ही में कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर बादियान का फूल लिया है, एक बड़ा फूल एक छोटा, 2 बड़ी इलायची है, दालचीनी की स्टिक्स हैं 2 और काली मिर्च हैं 6 से 7 और लौंग लिए 5 अदद। 2 तेज़ पत्ता डाल देंगे। तो ये साबुत गरम मसाला इसमें जाएगा साथ में। और प्याज को हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। प्याज का देखिए बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे और इसको हम थोड़ी सी देर ऐसे ही फ्राई करेंगे। तो गोश्त को यहाँ पे कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेते हैं। और गोश्त में हम साथ ही में लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गोश्त फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो नमक लेंगे हस्बे ज़रूरत, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 चम्मच और खुश्क धनिया लिया है 1 बड़ा चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच और 2 टमाटर डाल देंगे मीडियम साइज़ के कटे हुए। और इन तमाम मसालों को मिला लेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको चम्मच चलाते हुए भून लेते हैं, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मसालों को हमने अच्छे से पका लिया है और अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे कि गोश्त यहाँ पर गल जाए अच्छी तरह से। तो मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो मैं कम पानी डाल गई हूँ। अगर आप नॉर्मल बर्तन में बना रहे हैं तो आप इसमें इतना पानी डालें कि गोश्त गल जाए। 4 से 5 गिलास पानी डालकर आप इसको गला लें। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद फिर हम इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, हमने खोलकर चेक किया है। जो इसका पानी है वो काफ़ी ड्राई हो चुका है और देखिए मसाला अच्छे से भुन रहा है यहाँ पर। तो ऑयल भी आप देख सकते हैं इसका सेपरेट हो चुका है और मसाला बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे भुन चुका है। मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक और पका लिया है। तो अब हम इसमें भिंडी शामिल करेंगे और भिंडी हमेशा भिंडी गोश्त में इस तरीके से हम बनाते हैं। तो जो छोटी वाली कच्ची भिंडी होती है ये बहुत अच्छी लगती है। अगर आप बड़ी वाली भिंडी ले गए हैं तो आप 1 में से 2 पीसेस कर लें और यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक इसको भी हम ऐसे ही भून लेते हैं। और भिंडी गोश्त आप जब भी बनाएं तो भिंडी को धोने के बाद लाजमी आप छलनी में डालकर इसको सुखा लिया करें, क्योंकि जो गीली भिंडी होती है उससे लेस बहुत ज़्यादा हो जाता है और सालन का जायका ख़राब हो जाता है। तो आप सुखा कर बनाएंगे इसको तो बहुत अच्छी बनती है भिंडी। हरी मिर्चें डाल देंगे 4 से 5 अदद, इसमें मैंने साबुत हरी मिर्चें डाली हैं। तो भिंडी के साथ इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है। तो इसमें अब हम नींबू का रस डालेंगे। मैंने आधा नींबू लिया है यहाँ पर, आप चाहें तो 1 चम्मच भर के नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसमें ग्रेवी बनाने के लिए 2 गिलास पानी डाल देंगे। आप अपनी फैमिली के हिसाब से डाल सकते हैं, या अगर आप ड्राई पसंद करते हैं, सूखा सालन पसंद करते हैं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इसकी ग्रेवी कितनी शानदार ये बन चुकी है, ये देखिए। तो भिंडी को गलने में टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट काफ़ी होते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे कवर कर देती हूँ 3 से 4 मिनट के लिए।
हल्की आंच पर इसको पकने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको 3 से 4 मिनट ही हुए हैं और भिंडी गल चुकी है। तो अब इसमें ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे और लीजिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा भिंडी गोश्त का सालन बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए दिखने में कितना ये यमी सा लग रहा है, खाने में बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही जायकेदार बना है। ये ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। आई होप कि रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ।